नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल भाग्य ज्योति में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नया प्रकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं, क्योंकि लोगों के प्रश्न आते हैं कि महाराज कौन सा ग्रह किस भाव में बैठ करके कैसा फल देता है। हम कैसे विचार करें कि सूर्य जब लग्न में होता है तो कैसा फल होगा, जब वह साथ में होता है तो कैसा फल देगा। तो आज हम इसका विस्तार से वर्णन करेंगे कि जो सूर्य है वह द्वादश भावों में बैठ करके कैसा फल देता है, कहाँ पर आपके लिए अच्छा फल प्रदान करने वाला है और कहाँ बैठ करके वह आपको रुष्टता एवं क्रूर फल को देने वाला है। दोस्तों, आज हम विचार करेंगे प्रथम भाव की। प्रथम भाव को लगन कहते हैं, अर्थात जो जन्मपत्री है उसका जो मूल आधार है वह प्रथम भाव है। और इसमें व्यक्ति का पहले तो शरीर आता है, इसे तनु भाव भी कहा जाता है, शरीर भी कहा जाता है। और इससे व्यक्ति का शरीर कितना कद होगा, कैसा वो दिखेगा, उसका रंग कैसा होगा, आकृति कैसी होगी, व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा और जो व्यक्ति के ऊपर जो साहस है वह कैसा होगा। दूसरा, इसे होरा भी कहते हैं, इसका नाम बपू है। बपू भी शरीर का ही नाम है। कल्प इसे कहते हैं, अर्थात जिस प्रकार ब्रह्मांड का जो मूलाधार है वह कल्प है, उसी प्रकार जो जनपति का मूलाधार है वह भी लगन कहा गया है। इसे व्यक्ति का सिर भी कहा गया है। जब हम मस्तक का विचार करते हैं, शीश का विचार करते हैं, तो सबसे पहले हम लगन का विचार करते हैं। उसके बाद जो तिथि में सूर्य उदय होता है, अर्थात उदय काल में जो पूर्व दिशा में जो राशि होती है उसे लगन कहा जाता है, इसलिए इसे उदय भी कहते हैं। और जो अंग, इसका नाम एक अंग भी है, अर्थात यह है जो हमारी जन्मपत्री है, हमारी जन्म कुंडली है, उसका जो मूल आधार है वह लगन से किया जाता है। इसलिए सबसे पहले हम विचार करेंगे कि यदि लगन में सूर्य बैठता है तो वह अपना फल कैसे प्रदान करेगा। सूर्य को उग्र स्वभाव का कहा गया है, क्षत्रिय वर्ण है और अपने जो तेज से सबसे पहले तो यदि लगन में बैठता है तो आपको साहस की वृद्धि कराएगा, अर्थात आपका मनोबल एवं आत्मबल बढ़ेगा। और दूसरा आता है जो रंग है आपका वह गेहूं, ना तो ज्यादा भूरा होता और ना आप काले में गिने जाते, अर्थात जो रंग है वह भी मध्य वर्ग में आएगा और जो कद है वह भी आपका सामान्य होगा, न ज्यादा लंबे कद के और न ज्यादा छोटे कद के। दूसरा आता है आपका जो मस्तक है वह ज्यादा सक्रिय होगा, अर्थात आपके जो अल्प संतान को देने वाला है। अर्थात लगन में बैठ करके सूर्य आपके 5वें घर का स्वामी है, इसलिए जो जब सूर्य लगन में होता है तब व्यक्ति अल्प संतान वाला होता है। और दूसरा, आपकी बुद्धि और विद्या का विकास करने वाला है, अच्छी बुद्धि को देने वाला है। और जो साहस है उसके कारण आप अपनी मेहनत से अधिक कार्य करते हैं, अर्थात आपके पास जो धन है वह पैतृक संपत्ति कम और अपनी मेहनत से आप ज्यादा संपत्ति कमाते हैं, अच्छी विद्या पाते हैं, अच्छी बुद्धि के आप मालिक होते हैं। स्वभाव में थोड़ा गुस्सा ज्यादा होता है, आप न्याय प्रिय हैं, कोई भी कार्य करते हैं उसको पहले परख करके, सोच करके, विचार करके जो आपको सही लगे वैसा आप निर्णय लेते हैं, अर्थात आप में निर्णय लेने की शक्ति यदि लग्न में सूर्य है तो ज्यादा होती है। दूसरा आता है यदि आपका जो स्वभाव है थोड़ा गुस्सैला जरूर होता है, लेकिन आप व्यवहार में, लोकाचार में बहुत अच्छे रहते हैं। स्वाभिमानी होने के कारण आप अपना अपमान सहन नहीं कर पाते। जब कोई आपकी बात को काटता है, अर्थात आप सही हो लेकिन लोग आपकी बात को ना माने तो आपको क्रोध अधिक आता है। विवेक अधिक होने के कारण आप अपने जो फैसले हैं उस पर निश्चल रहते हैं, उसे बदलते नहीं। और इसका जो प्रभाव है यदि यह उच्च का हो तो यह जो सद्गुण है यह बढ़ जाते हैं। जैसे मेघ में उच्च का कहा गया है, यदि ऊंच का सूर्य आपके लग्न में बैठा है तो आपके जो गुण है, स्वाभाविक गुण
उनमें वृद्धि होती है, आप अधिक मेहनत करते हैं, पैसा है जो अच्छा आपके पास रहता है। और यदि यह नीच का हो अर्थात तुला लग्न हो और उसमें लग्न में सूर्य बैठा हो, तब यह आपके लिए कुछ घातक होगा। जो गुस्सा है वह बिना कारण कहेगा, जो कार्य है वह आप मध्य में छोड़ देंगे, और यदि जो आपका वर्ण है वह थोड़ा सांवला होगा, और साथ में जो आपके बंधु वर्ग है उससे भी द्वेष और ईर्ष्या आएगी, और आप में जो विद्या है उसमें भी बारंबार विघ्न उत्पन्न होंगे, संतान की कमी होगी, अर्थात संतान देर से प्राप्त होगी विवाह के बाद। और इसके बाद आता है जो आपका कारोबार है, यदि सूर्य नीच का है तो उसमें कमी आती है, आत्मबल में कमी आती है। जो आप कोई फैसला लेना चाहते हैं उसमें भी आपको जो नुकसान है उसका सामना करना पड़ता है, क्योंकि फैसला अक्सर गलत हो जाता है। गुस्से के आवेश में आकर के गुस्से के कारण जो फैसला है वह सही नहीं रह पाते। और यदि यह शत्रु राशि का है अर्थात तुला का या मकर और कुंभ का अर्थात शनि, और यदि शुक्र की राशि में बैठे हैं तो आपके लिए यह थोड़ा सा कष्टकारी होते हैं। यदि यह मित्र की राशि में बैठते हैं, चंद्रमा की हो, मंगल हो अथवा बुध की राशि यहां पर विराजमान हो, लग्न तीसरा हो, छठा हो, चौथा हो, पहला और आठवां, यदि इन राशियों में से कोई राशि लग्न में है और लग्न में ही सूर्य बैठा है तो आपके लिए यह अधिक लाभकारी होगा। और जो अन्य राशियां रहेगी जिसमें सूर्य समभाव से विचार करते हैं, जैसा आप व्यवहार करेंगे वैसा ही आपको फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार पहले सूर्य का विचार करके उसके बाद आप, क्योंकि आयु का स्थान 8वां है और आयु फ्री होगी जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। स्वस्थता यदि बनी रहेगी तो आपकी आयु में भी वृद्धि होती है। इसलिए पहले लग्न का विचार करें, अन्य जो स्थान है उनका विचार बाद में आता है। अब जब सूर्य दूसरी राशि में होगा उसके बारे में हम आने वाली जो वीडियो जो है उसमें बताएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।